अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका सय्यिदी या खातमुन नबिय्यीन। आज मैं आपके सामने ऐसा बेहतरीन अमल पेश कर रहा हूँ जो हर मकसद के लिए, हर चीज़ के लिए पढ़ा जाएगा। बिल्कुल आसान अमल है। जिसकी शादी नहीं हो रही वो भी पढ़ सकता है, जिसका कारोबार नहीं चल रहा वो भी पढ़ सकता है, जिस दफ्तर में जाता है अगर वो अफसर तंग करते हैं वो भी पढ़ सकता है, जिसकी दुकान नहीं चल रही तो इसी वजीफ़े को पढ़े, इंशाअल्लाह दुकान चलना शुरू हो जाएगी। जिसको जादू किया हुआ है यानी बीमारी की वजह से या दवाई भी खाते हैं मगर असर नहीं हो रहा तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को पढ़े तो इंशाअल्लाह जादू ख़त्म हो जाएगा और बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी और दवाई भी असर करेगी। जिस भाई की शादी नहीं होती, जिस बहन की शादी नहीं होती तो इसका विरद रखे तो इंशाअल्लाह उसका जल्दी कहीं ना कहीं से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अलगर्ज जिसकी नौकरी नहीं मिलती वो भी पढ़ सकता है। अगर वो नौकरी कर रहा है उसकी तरक्की नहीं होती यानी आगे तनख्वाह नहीं बढ़ रही तो इस वजीफ़े को पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी तरक्की भी हो जाएगी और तनख्वाह भी बढ़ेगी। अलगर्ज के जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला हर मकसद के अंदर कामयाब हो जाएगा। जिसकी बीमारी नहीं जा रही तो इस वजीफ़े को इंशाअल्लाह पढ़े तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल आसान वजीफ़ा है, हर शख्स मर्द औरत इसको कर सकता है। जिस मकसद के लिए करे हर मकसद इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। अल्लाह के शुक्र से अगर वो काम हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें और कुरान पाक की तिलावत करें। ज़्यादा ना पढ़ सके तो एक रुकू कम अज़ कम डेली पढ़ा करें। कुरान पाक पढ़ना बरकत है, कुरान के अंदर शफा है, कुरान के अंदर रहमत है और कुरान दुनिया के अंदर भी फ़ायदा देता है, कब्र और मैदान महशर के अंदर भी फ़ायदा देगा। कुरान के साथ मोहब्बत करें, कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़े और नमाज की पाबंदी करें तो इंशाअल्लाह हर मकसद, हर काम आपका पूरा हो जाएगा। वजीफ़ा सबसे पहले अगर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े 11 मरतबा, असर और मगरिब के दरमियान इस वजीफ़े को पढ़े तो ये बेहतरीन वक्त है यानी दुआ कबूलियत का वक्त है। जो भी अल्लाह के हुजूर दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। अगर असर मगरिब के दरमियान टाइम नहीं मिल सकता तो फिर सुबह की सुन्नतें पढ़ के फ़र्ज़ से पहले इस वजीफ़े को पढ़े तो इंशाअल्लाह फिर भी मकसद पूरा हो जाएगा। अगर फजर और सुन्नत के दरमियान टाइम नहीं मिलता तो सुबह की नमाज पढ़ने के बाद इस वजीफ़े को पढ़े। अगर सुबह की नमाज के बाद भी टाइम नहीं मिलता तो फिर तहज्जुद में पढ़े। अगर तहज्जुद में भी नहीं पढ़ सकता फिर अशा की नमाज पढ़ के तो इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम मक़ासिद यानी तमाम मकसद पूरे करेगा। कोशिश करें सब तो पहले अफजल वक्त जो है वो असर और मगरिब के दरमियान है। अगर इसी में टाइम नहीं मिलता तो जिस वक्त चाहिए आप कर सकते हैं। अलगर्ज के इस छोटा बच्चा, मर्द, औरत हर शख्स इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर इसकी कोई बंदा ज़कात निकाल ले यानी 1,25,000 इसको विरद रखे, पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला किसी वजीफ़े की, किसी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना ना पढ़ सके तो 500 मरतबा यानी मगरिब और असर के दरमियान पढ़े। अगर असर मगरिब के दरमियान टाइम नहीं है तो फिर फजर की सुन्नतें पढ़ के 500 मरतबा पढ़े। अगर सुन्नत की टाइम नहीं मिलता तो फजर की नमाज के बाद पढ़े।
अगर ये भी टाइम नहीं मिलता तो अशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़े। हर शख्स को मेरी तरफ से इजाज़त है। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा ये है कि तीसरे कलमे के आखिरी लफ्ज़ हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसको फिर एक बार सुन लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये बिल्कुल आसान है। जिसको शख्स को रिज़्क़ के अंदर तंगी है तो इसका विरद रखे, अगर कोई अफसर तंग कर रहा है तो इसका विरद रखे। अल-गर्ज़ के जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को पाबंदी के साथ पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के बाद पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी रहमत नाजिल की है, कि अल्लाह के हुजूर कितनी दुआ कबूल होती है। तो हर शख्स इसका विरद रखे इंशाअल्लाह ताला। पढ़ने में आसान लफ्ज़ हैं मगर इसका सवाब बहुत बड़ा है। तो कोशिश करें तो इस वजीफ़े को पाबंदी के साथ पढ़ें। अगर बीमार है, किसी तकलीफ़ है, मुसीबत है, परेशानी है, दुख है तो इस वजीफ़े को पाबंदी के साथ करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े के सदक़े से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालैन के सदक़े से आपके तमाम मकासद पूरे हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे लिए दुआ करें, हुजूर की सारी उम्मत के लिए और मेरे वालिदैन के लिए और उस्तादों के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की तमाम मुश्किल आसान फरमाए, हर दुख परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस पढ़ने वाले को तमाम मकासद पूरे फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।